नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बच्चों के रिव्यू भी मुझे मिल रहे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि जो हमने ज्योमेट्री के वीडियो जब भी डाले, जो हमने प्रॉफिट लॉस के वीडियो डाले, उससे बहुत फायदा हो रहा है और आप अच्छा करके आए भी हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के 192.5 195 स्कोर किया उन्होंने मैथ्स के अंदर इस बार वाले मेंस में। अभी प्रॉफिट लॉस जस्ट खत्म किया ही है, मैंने सोचा आज से परसेंटेज की वीडियो अपलोड कराते हैं और बैक टू बैक जितने दिनों वीडियो नहीं भी डल पाई है तो एक दिन दो डाल के उस हिस्से को भी पूरा करेंगे। पर आज से परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज में बेसिक से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ऑफलाइन क्लासेस में, उनकी वीडियो मैं अपलोड करा रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैंने कहा था कि लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे और एक और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी सी चीज़, उसका भी अनाउंसमेंट करूंगा जिससे आपको पेपर में इंस्टेंट, अभी जो 3 महीने बाद पेपर है, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने सोच लिया है कि मैं वही वही कमिटमेंट ज़्यादा करूंगा जो मुझे एकदम 100% श्योर होगा कि मैं कर पाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं पूरे दिन ही हूँ। कभी आज सुबह भी स्पेशल क्लास आपने देखी, 2 घंटे मैंने लिया जहाँ पे मैंने बताया कि मेंस में जो सवाल आए हैं एडवांस मैथ्स के कितने अच्छे हैं और उनको कैसे करना चाहिए था, लाइव सोल्व करके दिखाया। कल सुबह अर्थमेटिक के सवाल करके दिखाऊंगा। तो आप वो स्पेशल क्लास में भी आ सकते हैं। स्पेशल क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। कल जो क्लास होगी सुबह 10 से 12 अर्थमेटिक की, ठीक है। इसके अलावा वो पता होगा मैंने एक टेस्ट के बारे में बताया था कि अन अकेडमी एक 20 तारीख को मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा है जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिल रही हैं जो रैंकर्स आएंगे, और 400 1000 रैंक तक भी कुछ ना कुछ इनाम है। वो टेस्ट की डेट अभी चेंज हो गई है और वो हो गई है 1 वीक आपको और दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी करके ये प्राइजेस जीत पाएं। ये 27 फरवरी हमने इसको कर दिया है, यानी एक हफ्ते बढ़ा दिया है। 27 तारीख को ये टेस्ट देना भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बच्चे का 1 वीक तो वैलेंटाइन में चला गया, वो तैयारी कर नहीं पाए। और हमने सोचा 1 वीक बढ़ा देते हैं ताकि ये वैलेंटाइन वाला कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो एंजॉय कीजिए और मिलते रहेंगे। ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब आपको मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तब भी बातें कर रही थी, क्या हुआ अब? ये क्या है? ये क्या है? इतनी खुश क्यों हो? ऑटो के पैसे नहीं लिए ना ऑटो वाले ने? महीने का पास ले रखा है ऑटो का? तुम्हारी बड़ी अच्छी है, जान पहचान है ऑटो कंपनी में। करो ना करो तुम हम पे भरोसा, हमने निभाई है वफा, जब देखोगे दिल में गौर से तो आएंगे। दो ही रह गई थी। कौन सा सवाल पढ़ रहे थे हमने, कहाँ तक पढ़ लिया था कल? आखिरी कौन सा सवाल था? कमीशन ना? तो कमीशन पे कौन सा सवाल किया था हमने आखिरी में? नहीं, नंबर कौन सा था याद है? 30 था वो। आज 30 होगा या 30 हो चुका? वाह, सही बोला आपने। याद रखना पड़ेगा। जिस किसी को भी अपनी बात पहुंचानी है मोदी जी तक, तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं, अपने विचार शुद्ध शब्दों में लिख के मेरे को पास कर दें पर्ची। ठीक है, मैं ही हूं। कपड़े देखे मेरे कितने बड़े हैं, और मेरा स्टाइल देखो खड़े होने का, ऐसे खड़ा हूं रोले में। 60,000, बहुत सही बहुत सही, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोई रुमाल हो गया। एक विक्रेता को 15,000 रुपए की बिक्री तक 12% कमीशन मिलता है। ठीक है, और इससे ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। तो आप देखेंगे ये 15,000 रुपए तक कितना कमीशन मिल रहा है? 12%। उससे ऊपर की बिक्री पर 1% ज्यादा, यानी कि 13%। ठीक है, उससे ऊपर की बिक्री पर कितना है? 13%। यदि उसकी कुल कमाई 76-50 रुपए है तो ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 13% है, तो यहाँ भी 13% बना लेते हैं, यानी कि 1% कमीशन भैया को और दिलवा देते हैं।
तो 15,000 का 1% कितना होगा? 150। ठीक है, 150 होगा। तो अभी तक इन भैया को 76-50 रुपए मिल रहे थे। अब अगर ओवरऑल 13% कमीशन रहेगा तो इनको 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 150 अगर हम इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7800। अब सवाल ये रह गया कि भैया को 13% कमीशन मिलता है और कुल 7800 रुपये मिलते हैं, तो 13% की वैल्यू 7800 है। अगर 13% की वैल्यू 7800 है तो 1% की कितनी होगी? कितनी? आराम से बे, 100% 60,000। अगर आपके पास तगड़े पॉइंट हो बेरोजगारी एसएससी इन सबको लेके तो जरूर लिख के भेजिएगा भी। वैसे तो मेरे पास भी काफी हैं इतने कि मैं खींच जाऊंगा 15-20 मिनट। बहुत तगड़ा बोलूंगा एकदम। वीडियो ऐसी होगी कि आग लगते लगते पहुंचेगी मोदी जी तक। अभी 8:15 बनाऊंगा। इलेक्शन के बाद क्या मैं कोई डरता हूँ किसी से? आज तेज बहादुर पे कितना तगड़ा केस लग गया कि उसने मोदी को 50 करोड़ रुपए मारने का ठेका लिया। लग गया, जेल जाने की तैयारी है। मोदी जी सबको पहुंचा रहे हैं जेल, ऐसे तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। हैं, हिटलर हो गए मोदी जी तो। मैं तो मोदी जी को भगवान का वास्ता दूंगा। मोदी जी, ये जनता आप पे मेहरबान है, लोग आपके अंधभक्त बने हुए हैं, तो इसका फायदा मत उठाइए। आपको भी पता है एक जमाने में ऐसे आसाराम बापू भी थे। याद करो आप वो दिन। मोदी जी कुछ तो डर करो, आपसे पुराने खिलाड़ी हैं ये दोनों। बोल दूं ऐसे? नहीं, मुझे भी ले जाएंगे। अभी मैं बहुत सारी चीजों से फ्री हूं। मुझे लगता है कि उस चीज के बारे में सोच के तैयार होके ही मैं ऐसा बोल रहा हूं। अकाउंट में नहीं नहीं, 10,000 पागल हो क्या? होगा, खूब रखूंगा दबा के। तुम लोग क्या करोगे उस वक्त? देश का युवा हमारे साथ नहीं खड़ा होगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? युवा बेरोजगार पार्टी बन जाएगी। युवा बेरोजगार पार्टी जो सिर्फ भीख मांग मांग के ही खाएगी और जबरदस्ती। ऐसी पार्टी बना देंगे जो सिर्फ भीख मांगेगी, वो भी जबरदस्ती घर में घुस घुस के खाना दो, तब आएगी इनकी आंखों में शर्म है। हाँ, अरे ये तो मैं खैर बोल रहा हूँ। केजरीवाल की भी आवाज को काफी हद तक दबा ही दिया गया, वो भी खत्म ही हो गया। अब कहाँ बोलता है ज्यादा कुछ, अब तो वो मोदी जी बोलता ही नहीं है। पता नहीं कैसे वो ये मंत्र भूल गया। अगला सवाल। लेकिन ये बहुत ही दुख की असहाय पीड़ा की बात है कि हमारे देश में कोई एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं हो रहा, चाहे यूपी गवर्नमेंट का चाहे हरियाणा गवर्नमेंट का। और इन्होंने नया फंडा और निकाल दिया कि 10 सवाल गलत डाल के बच्चों से पैसे वसूलो। वसूली अलग हो रही है। आप बताइए, 2017 का रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया और उसमें बच्चों से पैसे भी ले लिए जो क्वेश्चन गलत थे, तो वो तो पैसा बेकार चला गया ना। अब ये क्या उसे रिटर्न करेंगे पेपर कैंसिल हो जाता है तो बहुत तगड़ी वसूली कर रहे हैं। क्या हमारी एसएससी यूपीएससी सारी संस्थाएं एक बार में 100 क्वेश्चन सही नहीं बना सकती? धिक्कार है इनको। और गलती आपने की, पैसा हमसे मांग रहे हो। हम तो पेपर में ही पछता रहे थे कि गलत सवाल को 8 मिनट तक करते रहे, बाद में पता चला गलत है। हम तो वहीं भुगत चुके हैं, अब आप उल्टा पैसा और मांग रहे हो हमसे। बल्कि आपको तो रिवार्ड देना चाहिए कि बच्चे ने आपकी गलती पकड़ी है। जब छोटा बच्चा कोई बड़े आदमी की गलती पकड़ता है तो खुश होता है बड़ा आदमी की, यार लो ये पैसे लो, तुम मुझसे गलती बताने के पैसे ले रहे हो। सरासर अन्याय हो रहा है ये। और ये किसी बहुत ही तगड़े एमबीए वाले बंदे की चाल है जिसने सलाह दी है कि पेपर में क्वेश्चन कुछ गलत डालो और फिर रिप्रेजेंटेशन के पैसे वसूलो। सरासर गलत है। अब होके रहेगा यार, अब इंसाफ होके रहेगा। किस लिए पढ़ा रहे हैं यार? आपको कोई सेंस बन ही नहीं रहा। 2017 के लिए नहीं, 18 हो भी जाएगा तो क्या फायदा? 17 वाले बच्चे 18 में बैठेंगे तो फिर 17 क्यों कराओगे? बाद में जरूरत भी कहां 17 कराने की? एक साथ ही मर्ज कर दो दोनों को, तो भी फायदा हो जाएगा बच्चों का। तब तक रिजल्ट नहीं निकालोगे तब तक 19 का प्री आ जाएगा, वो भी बच्चा देगा। मजाक बना के रख दी यार जिंदगी की। तुम लोगों को तो समझ में ही नहीं आती, मोदी मोदी चिल्लाते रहते हो, तुम्हें अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। अभी धक्के खाओगे जीवन में तो पता चलेगा कैसे आंसू आएंगे जब 2 रुपए नहीं होंगे पास में। तो
अरे किसी आदमी पे इतना ट्रस्ट करके हमने बनाया, उसको वहां पहुंचाया, हम शिकायत तो कर सकते हैं उससे, अपने मन की बात तो कह सकते हैं। मोदी जी को ही मन की बात कहने का अधिकार है। एक पेज दे दो, लिखते रहूं, पॉइंट, ये बात भी लिखेंगे। मोदी जी बहुत हुई आपके मन की बात, अब सुननी होगी युवा के मन की बात। एक पेज दे दो और पेन दे दो, जितने भी डायलॉग आएंगे आज सब लिखे जाएंगे वीडियो में। आज मैं बहुत मूड में हूं, गुस्से में हूं, गुस्से में, क्योंकि पढ़ाने का जो निष्कर्ष है वो जीरो निकल रहा है, कोई फायदा है नहीं। आप भी टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली और हम भी, फायदा ही नहीं है। तब जाके पेपर होगा, तब फिर भूल चुके होगे, फिर दोबारा आओगे पढ़ने के लिए। आपकी मजबूरी है कि घर में बैठ नहीं सकते, मोहल्ले पड़ोसी सब परेशान कर देंगे। और नहीं, नए नए सपने निकाल देते हो, फिर मोदी भक्त कहते हैं पकौड़े वाली बात पे। अरे मोदी जी का कहने का मतलब वो नहीं था, वो कुछ और कहना चाहते थे, आप लोग गलत समझ गए। तो मोदी जी आप इतने तो कोई इंग्लिश मैन है नहीं जो आप इतना इनडायरेक्टली बोलते हैं। डायरेक्टली बोलिए, सही समझ लेंगे। हमको इतने पढ़े लिखे थोड़ी जितने आप हैं। आप तो विदेश घूम के आए, नई नई बातें करना जानते हैं। मोदी जी आजकल क्या करते हैं, कोई भी बात कह देते हैं, चौकीदार वाली बात कहते हैं। अरे आप लोग समझ नहीं रहे उनका मतलब क्या था कहने का। अरे हमें पैसे मिल रहे हैं क्या समझने के, हम डायरेक्ट बात समझते हैं, ठीक है। हम ये नहीं समझते अरे मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूं, मुझे तुम बहुत पसंद है। सीधे बोलो आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, सीधे बोलो ना। घुमा फिरा के बात बोलोगे, सामने वाला समझे ना समझे, क्या मतलब है बताइए। तुम हमारे अच्छे दोस्त हो, ये ओवर है। सीधे बोलो हम आपको पति के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों भाई साहब बताइए, घुमा फिरा के बात बोलते रहते हो आप। पकौड़े की दुकान खोल, अरे पकौड़े की दुकान भी खोल ली तो तुम लोग के पास पैसा है पकौड़े की दुकान से खाने का? और जिस दिन होगा उस दिन तुम अच्छे शोरूम पे जाके खाओगे। तो खड़े गया आदमी पकौड़े की दुकान खोल के है। हाँ, फिर लोग कहेंगे अरे ऑप्शन नहीं। अरे ऑप्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है? नहीं है ऑप्शन, हमने तो मान लिया, लेकिन जिस जो ऑप्शन है वो गलत करेगा क्या, और आप गलत सहेंगे? अब आप एक बात बताइए, आपके पिताजी रोज आपकी मम्मी को मारते हैं, अब आप कहेंगे जी ऑप्शन नहीं है, क्या करें? आपको पिताजी को समझाना पड़ेगा, भले ही चाहे घर से निकालना पड़े, मम्मी के पास ऑप्शन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, सही बात है। लेकिन आप ये सहेंगे थोड़ी ना कि आपके पिताजी घर में गलत बर्ताव कर रहे हैं, रोज शराब पी के आ रहे हैं, अरे साहब ऑप्शन नहीं है, यही पापा। अरे ऑप्शन तो होता नहीं है, तो कोई गलत कर देगा ऑप्शन ना होने पे? बताइए त्रिपाठी जी गलत बोल रहे हैं? ये सही है पॉइंट। अब हक दिला के रहेंगे, चाहे अब कुछ हो जाए, चाहे हमें जाना पड़े अंदर। पक्का ना? ठीक है। बस यही यही सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। कल डिसीजन निकल के रहेगा है? जाने दो, हम अकेले काफी हैं, अकेले काफी हैं। डरते हैं क्या किसी से? ऊपर वाले से डरते हैं, गलत किया नहीं आज तक तो गलत होगा कैसे, और होगा तो कुछ पुराने जन्मों के कर्म समझ के सह लेंगे, ठीक है। 12,000 रुपए की बिक्री तक 7.5% कमीशन मिलता है। किसको वैसे भी हमारी जरूरत है, अकेले आदमी हैं हम है? अभी कर लें ये सब, बाद में किसी को विधवा नहीं कर। एक विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री तक 7.5% कमीशन मिलता है। ₹12,000 की बिक्री तक 7.5% कमीशन। उसके बाद इससे ऊपर की बिक्री पर 1.5% एक्स्ट्रा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई इतनी है, यानी 1.5% एक्स्ट्रा का मतलब 9% मिलता है, यही है। अगर यहां भी 9% मिले, यानी कि 1.5% एक्स्ट्रा मिले, 180 रुपए ज्यादा मिलेगा।
यानी कि अब सवाल ये रह गया कि 9% कमीशन मिलता है और टोटल इसको कितना रुपया मिलता है। ये इसमें जुड़ जाएगा 4-3। 9% की वैल्यू ये, 1% की क्या होगी? अब आप कर लेंगे ऐसे, काफी सारे सवाल कर लिए हमने। अब मुझे लगता तकलीफ होनी चाहिए इक्वल बनाने में। अच्छा लग रहा तरीका, मौखिक बना लेंगे। मौखिक ही सीधे 1.5%, 12,000 का सीधे इसमें जोड़ेंगे। 9 की वैल्यू आ गई बस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तैतीस सवाल था ना। अब आप कर लोगे, मैं ऐसे एक जैसे सवाल बहुत नहीं कराना चाहता, थोड़ा चेंज करके पूछता हूँ। 32 के बाद 34, हाँ थोड़ा सा अलग। ये लो सैलरी वाला। अरे आप तो सब जानते हो। एक महीना भी अभी पेपर को नहीं बचा और आप में से किसी के मन में ये श्योरिटी नहीं है कि पेपर होगा 4 जून को या नहीं। आप बार बार यूट्यूब खोल के और टाइम पास करते हैं, क्या हुआ हियरिंग में, कैंसिल हुआ नहीं हुआ। यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं पेपर पोस्टपोन की, कोई वीडियो आ जाती है फर्जी टैग, वो थंबनेल बना हुआ भले होता उसमें अंदर कुछ नहीं है, टाइम खराब कर रहे हैं। बताइए मतलब ये क्या तरीका यार कि एक महीने पहले तक हमें ये पता नहीं होता कि हमारा पेपर है। कैसे पढ़े बच्चा, कैसे मन लगाए पढ़ाई में? इतना आसान समझ लो, तुम तो सब बिना पढ़े लिखे हो, किस्मत खुल गई तुम्हारी। पढ़ाई का मतलब भी ये जाने तो इन्हें पता रहे कि क्या होती है पढ़ाई। हाँ, अरे कितने बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सीरियसली, सर मैं मरने जा रहा हूं, अब मैंने सोच लिया। हाँ वही 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 करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बस ये है। यार जॉब के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, सारी बातें जान ली। बिजनेस करने के लिए उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बिजनेस के लिए तो कुछ ही चीजें जरूरी है ना, उन्हीं की पढ़ाई करवाओ। आप क्यों बच्चों को बीए में पास करवा देते हो? आप कहते हो कि लोग ये कहते हैं, मैंने जब बेरोजगारी पे वीडियो बनाई तो लोगों का कमेंट है, आपको पता है आज के इंजीनियर्स को कुछ नहीं आता, नौकरी कहां से दे मोदी सरकार। अरे नहीं आता तो पास कैसे कर गया? आपने क्यों उसको पास करवा दिया? क्योंकि आपको नए बच्चे की भर्ती लेनी थी, उसे भगाना था, आपने पास करवा दिया, तो ये भी तो गलत हुआ। हाँ, आप पास करवा, या तो पास ही ना करें, हम तो कह रहे हैं टैलेंट नहीं है बंदा, आगे ही ना बढ़े, 10वीं में ही फेल करा दो आप उसे, 12वीं में फेल करा दो, पास हर क्लास में हो रहा है, फिर नौकरी के लिए बैठा है। ऐसे ऐसे बंदे मुझे मुझे मिलते हैं, कहते हैं मेरे पास जितनी डिग्री है कि किसी के पास होंगी नहीं। ऐसे ऐसे बंदे धक्के खा रहे हैं जीवन में। फिर आदमी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, सिगरेट शराब इन सब का सहारा ले रहा है, संस्कृति का भी पतन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? अपना सहारा ढूंढ रहा है, ढूंढेगा नहीं यार। जब मन दुखी है तो क्या करेगा, सहारे की जरूरत है। और इस केस में घर वाले भी सहारा नहीं बनते, कि तुम्हारा तो वैसे ही कुछ नहीं होना था। वो भी इस बात को नहीं समझते, उन्हें कहां नॉलेज है इतनी जो इस बात को समझेंगे। बहुत बुरे हालात हैं यार, ऐसी तैसी है। इस बार तो किसी भी पार्टी ने बात ही नहीं की किसी बेरोजगार पे, किसी को कोई अफसोस भी नहीं है क्या चल रहा है नहीं चल रहा। मोदी जी नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू करते रहते हैं, अपनी कहानी बताते रहते हैं। हाँ, ये आम का क्या पंगा, मुझे ये वाली बात पता नहीं है। अक्षय कुमार ने उनसे पूछा कि आपने आम कैसे खाते थे बचपन में, तो उन्होंने क्या बोला? ये पूछा था। अच्छा ऐसे था, ये नहीं पूछा सब्बे का बर्गर आप खाते हैं, आपका मुंह नहीं फट जाता, जाता नहीं होगा अंदर, तो बहुत बड़ा होता है सब्बे का बर्गर, तो वो आप मोदी जी नहीं खा पाते होंगे, या वो पत्ता गोभी निकाल के खाते हैं? बेकार की बात। इन सब के टाइम के लिए मोदी जी पे टाइम है? पहले वो रवीश कुमार दिखाता था थोड़ा बहुत रोजगार बेरोजगार पे, बेचारा वो कब तक दिखाया आदमी, हार मान जाता है आदमी है। यार देखो, अब एकजुट तो लोगों को होना पड़ेगा, तभी धमकी नहीं आएगी। जब तक लोग साथ नहीं होंगे, यूनिटी कर सकती है इस काम को,
अगर सारे युवा बेरोजगार जितने लोग एसएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले 1 करोड़ लोग होंगे, एलडीसी एमटीएस, पहले तो ये एमटीएस का बदल के नाम चपरासी करो। इसने भी बहुत भ्रम पैदा कर रखा है, बहुत भ्रम इसने पैदा कर रखा है। एमटीएस की नौकरी लग गई। हाय राम। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। 7% कमीशन देती है। लाइव तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं बताएंगे यहाँ क्लास चल रही है। हम ये कहेंगे हमने इतने सारे लोगों को बुलाया बेरोजगारी पे बात करने के लिए, एक माइक आपको दे देंगे। ऐसे करोगे? कुछ भी बोलोगे उल्टा सीधा, बात मेरे पे पड़ेगी आगे। तुम्हारे टैलेंट पे भी तो भरोसा होना चाहिए मुझे। सात % कमीशन ओवरऑल है, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपए देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, जैसे 10,000 तक जो है वो इसको कितने रुपए दे रहे हैं? 3,000। क्योंकि इसने बोल दिया भाई बिक्री हुई नहीं हुई, एटलीस्ट मुझे घर तो पालना है, तो कुछ तो फिक्स करो। तो 10,000 तक तो 3,000 फिक्स सैलरी कर दी, और उससे ऊपर की बिक्री होगी तो कितना कमीशन मिलेगा? 4% कमीशन मिलेगा। तो विक्रेता को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की, ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री की, ठीक है। तो देखिए भाई, इसको 800 रुपए यहाँ ज्यादा मिलते हैं, नीचे नहीं, 800 रुपीज मोर। पता है इसकी वजह क्या है, क्यों ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि अगर यहां भी 4% मिल रहा होता, सोचो तो कितना मिल रहा होता? 400 रुपए। 400 रुपए मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है? 3,000, यानी 2,600 ज्यादा मिल रहा है। तो मैं ही कह रहा हूं ये 2,600 कम कर दो यार, आप इसको 4% कमीशन ही दो। तो 800 में से 2,600 कम करूंगा, कितना कम हो जाएगा? 1,800 कम, माइनस 1,800 आ जाएगा। माइनस 1,800 या 1,800 कम, बात देखिए। अभी जो 800 रुपए मोर मिल रहे थे, अब क्या होगा? 1,800 कम मिलेंगे। ये बात आ रही है समझ में? नहीं? अगर नहीं आ रही तो एक तरीके से देखो, मान लेते हैं कि यहाँ पे x मिलता था और यहाँ पे x प्लस 800, यही था। अब इसमें से 2,600 घटा दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x माइनस 1,800, यानी कितना कम मिल रहा है? 1,800 कम मिल रहा है। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। सवाल पता है क्या रह गया? सवाल इतना सा रह गया कि ये अगर 7% की बिक्री है और 4% की है तो कितना कम है? 3%। यही 3% 1,800 के बराबर है। एक बार 4% कमीशन दे रहे हैं, एक बार 7% कमीशन दे रहे हैं, कितना कम है? 3%। 3% की वैल्यू 1,800 है, 1% कितना होगा? 600। तो 100% कितना होगा? 60,000। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े हैं। किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है? देखो कैसी कैसी बातें लिखते हैं, ये ज्यादा ज्यादा पढ़ गए, इंग्लिश में लिख रहे हैं। पहली बात तो इन्हें लग रहा होगा मैं इंग्लिश समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम लल्ला हो भी। बिफोर यू पॉइंट ए फिंगर एट अदर पर्सन ऑलवेज रिमेंबर दैट 3 पॉइंट्स ऑन यू। अभी सुन तो लो पहले पूरा। द पॉइंट्स यू हैव मेड आर वैलिड बट थिंक दैट रियली डू वी डिजर्व दीज जॉब्स। तो यहाँ क्यों बैठे हो? अगर तुम ये जॉब ही डिजर्व नहीं करते तो यहाँ बैठ के पिताजी का पैसा क्यों खराब कर रहे हो? घर जाओ। अगर आप अपने आप को यही नहीं समझते कि डिजर्व करते हो, और इसके डिजर्व के लिए क्या होना चाहिए भाई? कोट पैंट पहन के आएगा यहाँ बच्चा? नहीं नहीं, कैसे आएगा?
जॉब में जाने के बाद सिखाई जाएगी। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वहां जाके डिजर्वनेस सीखेगा ना कि कैसे डिजर्व करना है। अभी तो उसे पढ़ाई आती है और एग्जाम निकालना आता है। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये भी लगाना, इससे तो दिमाग चेक हो रहा है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये अगर आपके दिमाग में घुस रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ भी घुसाया जा सकता है और वो वहां जाके घुसाया जाएगा। जब आपकी सीडीएस की नौकरी लगती है तो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी थोड़ी होती है, लेकिन ओएल की जनरेट की जाती है वहां जाके और आप बन जाते हो। और मोदी जी के शुरू से इतने इंटेलिजेंट थे, देखिए ना पुरानी फोटो, शंपू लगते हैं एकदम। उसके बाद ही ना तो वो उनका प्रोग्रेस हुआ, सीएम बने धीरे धीरे करके, और फिर आगे के देखिए आज कितना आगे पहुंच के विदेशों में जाते हैं मीटिंग के लिए। नहीं लगता आपको? तो धीरे धीरे करके ही तो आदमी वहां तक पहुंचेगा, या एक ही दिन में पहुंच जाएगा। बाबा रामदेव साइकिल पे चलते थे, अब आप कहो कि वो सोचते थे कि मैं इतना बड़ा करूंगा, फिर आपको अरे डिजर्व करेगा, साइकिल पे चल रहा है बंदा, क्या मतलब है? 4 साल 5 साल पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी चलने के लिए, आज मैं करोड़ों की गाड़ी में चलता हूं। इससे क्या मतलब है? डिजर्व है या नहीं, ये तो बनाया जाता है ना खुद को। डिजर्व क्या कोई पैदा हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर है हर आदमी कि जीनियस पैदा हुआ है? बट यू थिंक दैट रियली डू वी डिजर्व दिस जॉब? इन्होंने खुद पे ही शंका उठा दी। ऑल दीज, पता नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। पर्क्स ऑफ लाइफ, अच्छा पर्क्स ऑफ लाइफ, अच्छा। हाउ मेनी of the aspirant among ourselves will truly be the true servants of the society? भाई ट्रू सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी क्या होता है? ये लड़का जाता है अपने घर, किसी गाल पे थप्पड़ नहीं मार रहा, तमीज से अपने घर जा रहा है, वापस आ रहा है, और इससे ज्यादा ट्रू क्या चाहिए? ये क्या लोगों को पानी पिलाए रोड पे खड़े होके? तब ट्रू सर्वेंट कहलाएगा इस सोसाइटी का? सोसाइटी के मच्छर ये खुद मार के खाए तब कहलाएगा ये ट्रू सर्वेंट है? सोसाइटी का मतलब क्या है? इसकी नौकरी लग जाएगी कल को, और कल को इसको 60,000 सैलरी आ रही है, कोई पड़ोस का बंदा आ जाता है, जी मेरी बेटी की शादी 1,000 रुपए दे दो, ये ना दे, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सोसाइटी को बिल्कुल सेवा नहीं देना चाहता। अभी तो इसकी खुद की सेवा के लाले पड़े हुए हैं, 20 रुपए के छोले भटूरे से काम चला रहा है। आप इससे किस सोसाइटी की उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेवा करेगा, जिसका खुद का इतना बुरा हाल है, जिसको आज सोसाइटी का पार्ट नहीं समझा जाता? आपकी नौकरी नहीं लगी, आपसे किसी डिसीजन में भागीदारी होती है आपकी, कोई आपको कुछ पूछता है, तो जिस आदमी को सोसाइटी का पार्ट नहीं समझा जा रहा, वो सोसाइटी की क्या सेवा करे? आप आगे बढ़ के बोलोगे तू तो चुप ही रहे, 3 साल से तैयारी कर रहा, कुछ तेरा हुआ नहीं, तो अपना मुंह बंद रख। ये किस बात की सोसाइटी करे? इस बात का जवाब हो गया ऑफ दिस नेशन। ओके, द माइंडसेट ऑफ द यूथ टुडे इज वंस आई गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब आई विल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ द गवर्नमेंट। वाह, इसमें क्या गलत है? एक आदमी इतनी मेहनत करके पहुंच रहा है, वो सैलरी को भी ना एंजॉय करे है? और आप कहते हो ना करप्शन या ये सारी चीजें, हमारी खुद की सरकार कुछ लोगों को छोड़ दें तो जो छोटे छोटे सर्वेंट है ना, जो 200-500 के लिए आप पुलिस वाले को कहते हैं, किसी को कहते हैं कि करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मजबूर करती है। इतनी सैलरी नहीं है कि वो दिल्ली में रह के अपने बीवी बच्चे पाल सके किराए के मकान में भी, मजबूर है वो, तब आपसे 100 रुपए ले रहा है अपनी नौकरी को दांव पे लगा के, ऐसे ही नहीं ले रहा। आप करप्शन मिटाने की बात करते हैं, करप्शन को वैलिड कर दो, फिर देखो आप। नहीं और क्या भाई, सैलरी बढ़ी नहीं, 7th पे कमीशन आया। मैं तो यही सोच के जॉब में गया था, अपनी बता दूं कि 7th पे कमीशन आएगा, तो लोगों ने कहा था सैलरी डबल हो जाएगी, और जब आया तो 6,000 रुपए ही बढ़े 7th पे कमीशन में। और आपको लगता है सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार बढ़ा नहीं सकती थी? खूब पैसा है, सरकार चुनाव में तमाम पैसा खर्च कर रही है, अपने एडवर्टाइजमेंट में तमाम पैसा खर्च कर रही है। मेरे जैसा आदमी जो 2 पैसे का भी बिजनेस नहीं कर रहा, साल में 60-60 लाख रुपए टैक्स भर रहा है, जा कहां रहा है पैसा? और तो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है? रिकॉर्ड कलेक्शन है जीएसटी का। भैया जीएसटी कंपलसरी हो गया है, इस हद तक हो गया कि आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जीएसटी नहीं। वो तो 18% आपने देना ही होगा। मेरे अकाउंट में कोई 100 रुपए भी डाले आप में से, तो मुझे 18 रुपए सरकार को जाके देने पड़ेंगे, चाहे वो 100 रुपए मैं आपको निकाल के दे दूं, अब तब भी 18 रुपए तो मुझे देना ही है मेरे अकाउंट में, अगर 100 रुपए आ गए तो। बात करते हैं यार आप। भाई ऐसा है, आपके लिए नौकरी बनी भी नहीं है, आप गलत आ गए तैयारी करने। जिस आदमी को खुद में ही कमी लग रही है और वो खुद को ही नौकरी के काबिल नहीं समझ रहा, तो उसको नौकरी मिलेगी भी क्या, और मिलेगी भी तो उसको फायदा क्या? और आप एक बच्चे से जो बेचारा एसएससी की ग्रुप बी की तैयारी कर रहा है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये बताइए। आईएएस तो दे नहीं रहा बेचारा, इतना ही कर सकता है कि बेचारा कोचिंग लेके 2-4 सवाल ठीक करके अपना सिलेक्शन ले ले, उसके बाद और क्या है? अरे मंदबुद्धि बच्चा ही तो यहां बैठा है।
कोई बहुत हाई फाई तो है नहीं कि जिसका पहले आईआईटी में एम्स विम्स निकल गया और यहाँ के बैठा है, वो क्यों बैठेगा? अरे बेकार की बात करते हैं आप। मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है भाई साहब, हर बात का। आप पूछिए तो सही, लॉजिक तो दीजिए आप मुझे कम इंटेलेक्चुअल समझते हैं? हजारों लाखों किताबें पढ़ के मैं इतना ज्ञान लेके बैठा हूं और खुद मुझे बाई बर्थ मिला है बोलने का किसी भी टॉपिक पे। आप कह के तो देखिए, कोई भी टॉपिक पूछ लीजिए आप टिक नहीं पाएंगे सामने पे। सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन देखो, अगर यही डरते रहोगे ना सॉल्यूशन क्या है, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। घर बैठे तो सॉल्यूशन मिलता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। 34 सवाल था ना वो, दोबारा आप पहले नहीं बता सकते थे, बाद में बोल रहे हो। सब ब्लेजर उतार के घर भेज दूंगा अभी। अच्छा अच्छा ठीक, अरे ठीक है। ये ही सो स्वीट गाय। आज ये ब्लेजर पहन के नहीं आया लेकिन बट सी सो स्वीट। कौन बोला? मैंने बोला? अरे सी सो स्वीट मतलब क्या है पता है आपको इसका? नहीं, सी मतलब देखो सो क्यूट, देखो सो क्यूट है, ये बोला मैंने। 7% कमीशन था पहले, और उसके बाद 10,000 तक 3,000 रुपए सैलरी दी, और फिर 4%। आप ऐसा करो, अगर जिन लोगों को इस सवाल को करने में दिक्कत हो रही है तो वो 100x भी मान सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका कि आप 100x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बताएं वैसे 100x है, यही बताएं। मैं ये कह रहा था कि पहले x रुपए कमीशन था, अब x प्लस 800 है, ये लो ठीक है। अब मैंने इसकी सैलरी 3,000 छीन के 400 कर दी, तो अब 2,600 कम हो जाएगा, तो मैंने इसमें से 2,600 घटा दिया, तो ये आ गया x माइनस 1,800। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं बस। ऊपर 7% कमीशन है, नीचे 4%, और सैलरी कितनी कम है? 1,800। तो मैंने बोला 3% ही 1,800 है। अभी समझ गए? समझ जाओगे आगे, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। पता नहीं लेट बताते हो, टाइम से बताया था। एक और सवाल है ऐसा ही, ये और कर लो यार। मैंने बोला था मौसमी पाइनएप्पल मिक्स, या अलग अलग क्यों ले आया दो? आप भी पियोगे क्या? लेकिन झूठा मिलेगा। चले, क्योंकि मैं आधा आधा पीऊंगा दोनों में से। है? त्रिपाठी जी को दे देना पीछे, पाइनएप्पल दे दो भैया को। मौसमी पी ले मैंने। इष्टो चाहिए, इष्टो झूठा है। एक और पर्ची आई है, इसका उत्तर क्या आ रहा है सवाल का?
50,000 कोसों दूर भी जब कोई माँ बच्चा दूध नहीं पीता तो माँ कहती है बेटा सो जा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और कहते उसे बात करनी है उनसे, समझे? समझा? तो यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपए देती है और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन देती है तो विक्रेता को 7,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ऊपर वाले केस में क्या है, 9% कमीशन है, 9% कमीशन है। यदि विक्रेता को 4,000 रुपए देती है वो 10,000 तक, 4,000 रुपए देती है और 10,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 3% कमीशन, तो विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलता है। विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलता है। यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस 700। ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पे भी अगर 3% कमीशन मिले तो कितना मिलेगा, 300 रुपए। कितना कम हो गया, 3700, तो मैंने घटा दिया इसमें 3700। यानी कि अब स्थिति ये होगी कि 3% कमीशन और x माइनस 3,000। ये x मुझे आपके वजह से मानना पड़ रहा है क्योंकि आप पागल हैं, तो जरूरत थी नहीं। यहाँ पे 700 रुपीज मोर होता है, यहाँ पे 3,000 लेस होता। सिंगर प्रोवाइडिंग लिरिक्स टू बैड सिंगर्स। तो कितने परसेंट भाई कहानी है, 9 और 3 यानी कि 6% कम मिल रहा है जिसकी वैल्यू सवाल में 3,000 है। 1% 500, 100% 50,000 कोस दूर। मेनका गांधी आपको समझ आ रहा है? आपने बीजेपी छोड़ दी क्या? अब तो अगर बीजेपी तो खत्म ही होगी, खाली मोदी मोदी चलता है। अब तो बनाइए मोदी सरकार। मोदी नाम एक बहुत मोनोपोली हो गया प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे डालडा घी, जो वनस्पति घी आता था उसको डालडा घी बोलते थे, जबकि डालडा एक ब्रांड था सिर्फ। या कॉलगेट की बात करें, मोदी जी ऐसे ब्रांड की तरह चल गए। किस्मत है जी अपनी अपनी। भगवान राम के पद चिन्हों पे चले, पत्नी छोड़ दिए सर आगे बैठने वालों को ही। ये कह रहे सर आगे बैठने वालों को ही खिलाते पिलाते रहते हो, पीछे वालों के बारे में भी सोच लिया करो। आंदोलन में सबसे ज्यादा सहयोग पीछे बैठने वाले ही देंगे। आपका अपना आतंकवादी। बेटे आप जब भी आपको सामान लेके आओ तो पहले पीछे वालों से पूछ लो खाएंगे तो नहीं, खाली पूछना है, मना कर देंगे तब आगे लाओ। छोटू आप कैसे हो? आज हमारे छोटू भी क्लास में आए हैं, बहुत छोटे हैं। साइकिल चलाने के लिए भी इनको पैडल में रस्सी बांधना पड़ता है। ये जो छोटे बच्चों की साइकिल आती है उसको भी गद्दी पे बैठ के नहीं चला पाते, पीछे बैठ के नहीं चलाते थे। जो कैरियर होता है उसमें बैठ के कभी चलाई है कि नहीं? उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि इनके हैंडल तक हाथ नहीं पहुंचे, तो इन्होंने सलिया डाली हुई है हैंडल में। बहुत मुश्किल है छोटू के लिए जीवन। कोई नहीं छोटू, हम आपके लिए तरह तरह की कॉम्प्लेन लाएंगे कभी यूएसए जाएंगे तो। भारत में नहीं मिलते उस तरीके के। है हाँ, रेलवे की कौन से क्लियर हो रहा है?
अरे वाह छोटू मोटू मेरे। एक कंपनी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% कमीशन देती है, तो विक्रेता को निर्धारित 8200 रुपए देती है और 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री पर 5% कमीशन। यहाँ पे कितना है? बात मत करो भाई। एक्स 20,000 तक क्या है? कितना रुपया है? और उसके बाद तो इसको 1200 ज्यादा मिलता है। हिचकी आ रही है आज तो। अब कौन याद करेगा, उन यादों के सौदे हो चुके होंगे। पांच परसेंट 20,000 का 5%। यार कितने अच्छे हो पता है आप। इसका मतलब इसको 7200 ज्यादा मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल 5% कमीशन मान लें, देखिए क्यों करते हैं हम ऐसे 1000, ये समझ लो कुछ लोग रट रहे हो कि अब हम 8200 नहीं देंगे, यहां पर भी 5% देंगे यानी 1000 देंगे, तो 7200 कम हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1200 माइनस 7200, तो x माइनस 6000। अब आप बताइए, एक जगह 11% कमीशन है, एक जगह 5% है, कितना कम है? 6%। और इस 6% की वैल्यू 6000 है। 100% की 100,000 हो जाएगी, यानी कि 1,00,000। आपको लाख अच्छे लगते हैं? ओहो 60,000 मिलेगा एसएससी में, उसी में बालक को पढ़ाना है तुम्हें, नहीं करेंगे? अरे फिर बस बस। लेकिन अब पढ़ाने में भी इतना कंपटीशन हो गया, क्योंकि नौकरी लगी नहीं तो टीचर फिर बहुत आ गए। यूट्यूब पे इतनी बुरी हालत है, जो वीडियो खोलो एजुकेट पढ़ा, मैं दोस्तों आपको ऐसा पढ़ाऊं, बच्चा पागल हो रहा है, 2-4 मिनट तो देख ही रहा है, क्या करे। हाँ एक है वो कहता कि बिना गुणा किए भाग कीजिए, देखिए गुणा करने की जापानी ट्रिक। पता नहीं, मैं उस आदमी से मिला, मैंने कहा यार ये पागल आदमी है। ड्यू का विद्यार्थी, 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, बहुत कम वीडियो पे। जनता भी क्या यही सब देख रहे हैं लोग। बताता है ना वो, इंग्लिश भी इंग्लिश उसका भाई पढ़ाता है, ऐसे चला था कॉन्सेप्ट कुत्तों की तरफ भौंकता है मटर टाइप से। और ड्यू में बीए कर रहा है, सोचिए बीए वाला आदमी। और एक आप हैं। हाँ मैं तो कह ही रहा हूं टैलेंट है, और क्या। जानती हो क्या आप भी उसे? अच्छा हाँ। कितना कठिन सवाल पूछ रहे हो आप। अभी कितना उत्तर है इसका, क्या है? ये लड़का हमें बहुत सपोर्ट करता है भाई, बहुत ही गजब सवाल है। क्या हुआ? हाँ वही तो, और क्या। हाँ सही बोल रहे हो आप। नोटा बताइए, इन्होंने तो अपना वोट नोटा को दे दिया, जैसे इन्होंने कितना बड़ा काम किया। हाँ? कुछ काम टाइम से होता ही नहीं। अरे बाबा हैं, लोग हैं, आसाराम बापू हो गए, राम रहीम, इनके जल्दी, इनके ऐसे लोगों के डिसीजन बहुत जल्दी निकालने चाहिए, इनको टालो मत। सीधे आदेश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि आप 1 से 2 महीने के बीच में इन पे डिसीजन दे देंगे।
और अगर डिसीजन आ जाता है इनकी सारी संपत्ति जनता के उत्थान में लगा दी जाएगी, इतना इतना पैसा है भाई, यूनिवर्सिटी बना देंगे इनके आश्रमों में, स्कूल बना देंगे, कितना पैसा है। लेकिन अभी क्लियर ही नहीं कर रहे, जब तक कर ही नहीं सकते, टाला हुआ है मामला, टाला हुआ है, डिसीजन ही नहीं आ रहे। जब लगता है कि अब देश में क्राइम बढ़ गया, आप भी देख रहे हैं क्राइम बढ़ गया और परेशानियां बहुत बढ़ गई, तो अब नए कोर्ट्स की जरूरत है बहुत। अब ब्लॉक लेवल पे भी एक कोर्ट की जरूरत है, देखा जाए तो आप नए नए जज रिक्रूट करिए, बहुत कमी है, जो है वो छुट्टी पे निकल रहे हैं। तो इस पे कौन सोचेगा भैया, हम लोग बड़े हो गए, क्यों ना करेंगे बात। मेरे घर में पानी आ रहा है, रोटी अच्छी चल रही है, मेरा दाल रोटी बढ़िया चल रही है, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा नहीं कि मैं लोगों के बारे में नहीं सोचूं, मेरा फर्ज बनता है, क्यों भाई, मानवता के नाते। और हम हाईली मानवीय पर्सन, इथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। मैं भी भारत का नागरिक हूं, बोलने का हक रखता हूं, मैंने कोई कनाडा की नागरिकता थोड़ी ले रखी है, बोल दूंगा ये वाली बात भी। मोदी जी के पास कनाडियन लोगों के लिए तो टाइम है इंटरव्यू देने के लिए। नहीं, अक्षय कुमार का कनाडा की नागरिकता है। वैसे इससे फायदा क्या होता है, जैसे उसने लिया, उसका लालच क्या है इसमें है? अच्छा, मतलब वहां जाके आप बिजनेस कर सकते हो अगर आप पे वहां की नागरिकता है तो। ओहो, मतलब फायदे के लिए कराया ना उसने काम। मुझे लगा कि कोई रिश्तेदार उसका वहां होगा तो गलती से दिलवा दी हो किसी ने। वरुण धवन की भी थी, आलिया भट्ट की भी, अच्छा सबकी है, बताओ यार। तो हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे देश की मनोरंजन कर रहे हैं बाहर के लोग आके। मैं भी ले लूं, हाँ मैं लूंगा, मैं इसे छोड़ने के लूंगा 70,000 लाख करोड़ रुपए यहाँ की नागरिकता छोड़ने के, फिर यहाँ बांट जाऊंगा सब में, कोई दे दे मेरे को तो मैं छोड़ दूंगा। कमाल कर रहे हैं आप भाई, मैं भारत के बाहर घूमने जाके भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता, मैं उन लोगों में से हूं, भारत में ही घूमूंगा। भारत कम बड़ी जगह है, इतना बड़ा देश है, यहाँ के एक एक राज्य कई कई देशों के बराबर है। एक विक्रेता को 3,000 रुपए तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है। A% कमीशन, उसके बाद B% कमीशन मिल रहा है। आए हाय, जनवरी के महीने में इसने कुल 7,000 की बिक्री की, यानी कि यहाँ पे कितने की होगी, 4,000 की, और कमीशन कितना है, 960। उसके बाद फरवरी का सीन क्या है, 3,000 तक तो A% ही कमीशन मिलेगा। उसके बाद 5,000 पे B%, तो कितना मिलेगा, 1,110। तो A और B का मान ज्ञात करो। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कमीशन सेम होगा दोनों जगह, यहाँ पे चेंज होगा कितना, 1,000 पे, 1,000 का B% बराबर कितना आएगा, 150। अगर आप 0 से 0 काट दें तो 100 का B% कितना होगा, B, भाई 100 का जितना भी परसेंट निकालेंगे वही होता है, 100 का B% B ही 15 है, 15 ही B है, यही आंसर है। सुप्रीम, गंजे वाले भाई साहब, आपको आ रहा है समझ? आ रही हैं पर्चियां काफी, इन सब के विचार रख दूंगा मैं आज। ऐसे नारे मत लगवाओ भाई, तुम क्यों पढ़ रहे हो किसी की पर्ची? आप कैसे हैं भाई साहब, ये कैरियर पर आप अच्छा है, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी से क्या फर्क पड़ता है?
भाई साहब कह रहे हैं कि आप भी पॉलिटिक्स के मूड में हो क्या? खड़े हो जाओ विधायक के लिए, विधायक के लिए खड़े होंगे। आज की डेट में मुझे एक विधायक से ज्यादा लोग जानते हैं और एक विधायक से कई गुना मैं कमाता हूँ। विधायक का लेवल मुझसे नीचे है भाई, ठीक है। सम्मान मिलता है विधायक को, मुझसे ज्यादा सम्मान मिलता होगा? तुम पागल हो क्या? अच्छा हाँ, विधायक से कई गुना सम्मान में पाता हूं। ये सवाल क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई? आ गया? आप बी का मान 15 समझ गए? अगर बी का 15 है और 4,000 रुपए यहां थे, तो 4,000 का 15% कितना होगा? 600। और उसके बाद 3,000। आपको पता है टोटल 960 मिल रहा था, 600 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे कितना मिला है? 360। तो 360 का A% है। अगर 3 से काट दें तो 12 बार कटेगा जीरो के साथ। तो 100 का A% 12 है, यानी 100 का A% तो A ही होगा। A 12 12 ही A है। मुश्किल नहीं था ये सवाल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। एक ही चीज मुश्किल। अब तो ये बात भी सबको पता लग गई, एक ही चीज मुश्किल है। एक चैनल ही बना देंगे इस नाम का, कोलैबोरेशन ऑफ हार्ट्स। व्हाट द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट द थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों जी रोहतक वाले भाई साहब, आपके साथ फिर एक इंटरव्यू हो जाए उस पे। नॉलेज नहीं है उस फील्ड में, वो सो सैड। आप करेंगे इंटरव्यू इस टॉपिक पे? इंटरव्यू नहीं, कोई भी नहीं है क्या इस लेवल का आदमी? एक दो, दो लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खूबसूरत सवाल 30। देखिए कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, करने की क्या अप्रोच होती है। देखिए इस केस में दो बातें हैं कि आपसे क्या क्या पूछ सकता है। एक केस में आपसे पूछ सकता है पहले कितनी मूंगफली आती थी, अब कितनी आती है। तो दो ही तरीके होंगे इस सवाल को करने के लिए। क्या क्या? जैसे ये 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25% बढ़ गया है। तो ये तो रोज 48 रुपए लेके जाता था, रोज ये 48 रुपए लेके जाता था और कहता था भाई साहब मुझे मूंगफली दे दो। एक रात जब जीएसटी आ गया तो अगले दिन जब ये मूंगफली लेने गया तो उसने बोला भैया 25% रेट बढ़ गया है और पैसे लाओ। तो उसने इससे कितने पैसे मांगे होंगे? 48 का 25%, यानी कि 1/4 मांगा होगा। 12 रुपए मांगे होंगे। इसने कह दिया जी मेरे पास तो 12 रुपए है नहीं। तो फिर उसने क्या किया? 1.5 किलो मूंगफली कम कर दी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 1.5 किलो मूंगफली का आज की डेट में जो प्राइस है वो क्या है? 12 रुपए है। तो भैया 1 किलो मूंगफली का कितना होगा? 8 रुपए। और यही उत्तर है इस सवाल का, क्योंकि अभी करंट प्राइस पूछा उसने। आंसर भी यही है। रेशियो से बना सकते हैं लेकिन पहले उसमें क्वांटिटी आएगी। मुद्दा इज दैट कि जब आप रेशियो से करेंगे तो पहले क्वांटिटी आएगी। तो मैं यही सलाह आपको दूंगा कि आप तभी करिए रेशियो से जब आपको क्वांटिटी पूछी गई हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देश में इमरजेंसी की स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है। भाई ये बाद वाला मूल्य आ गया। अगर इसी सवाल में पूछा होता कि इनिशियल प्राइस बताओ तब हम क्या करते? तो आप कह रहे हैं कि 25% बढ़ जाता है। 25% का मतलब क्या है? 1/4, यानी कि 4 से 5 हुआ है मूल्य और 5 की वैल्यू 8 है। एक की कितनी हो गई? 1.6, 6.4। ये पहले वाला मूल्य आ जाता है अगर सवाल में ये पूछता कि पहले वाला मूल्य बताओ। पहले आपको ये वाली बात आई, समझ नहीं आई कि 48 रुपए लेके एक आदमी जाता था, अब 25% प्राइस बढ़ गया यानी कि 12 बढ़ गया। तो जब वो 12 उसने नहीं दिया तो 1.5 किलो सामान कम कर दिया, यानी 1.5 किलो सामान की कीमत 12 रुपए है।
तो आधे किलो की 4 होगी, 1 किलो की 8, 8 आ गया। ये बाद वाला मूल्य जो पूछा है। हमेशा करंट प्राइस अगर इस स्थिति में पूछा जाता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बाद वाला पूछा जाता है तो 6.4 तो भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका एक और तरीका क्या है, रेशियो वाला, जो आपको नहीं लगाना यहाँ पे जब तक क्वांटिटी ना पूछी जाए। आप बताइए एक सेकेंड, एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्वांटिटी इंटू प्राइस, यही होता है। अब सवाल में एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी 18%, पहले भी 48 रुपए लेके जा रहा था, अभी भी 48 रुपए लेके जा रहा है, यानी कि प्राइस सेम है। हम जानते हैं कि जब ये चीज फिक्स हो तो इन दोनों का रेशियो आपस में वॉमिट होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है कि नहीं होता? तो अब आप ही मुझे बताइए कि प्राइस का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे 25% बढ़ गया गुरु, 5 से 6 हो गया, नहीं 4 से 5, 4 से 5, 25% बढ़ा, आप लिख दीजिए 100/125। तो क्वांटिटी क्या होगी? 5 से 4। कितनी कम हो गई? 1 की वैल्यू 1.5 है। अगर 1 की 1.5 है तो 5 की 7.5, यानी पहले 7.5 किलो आता था और अब 6 आता है। अब अगर 6 केजी आता है और 48 रुपए का आता है तो मूल्य कितना है बाबा? 8। और 7.5 अगर 48 का आता था तो मूल्य कितना है बे? 6.4। दोनों मूल्य आ गए। लेकिन इस वाले तरीके में पहले क्या आ रही है? क्वांटिटी। इस वाले तरीके में क्या आ रहा है? पहले प्राइस। हम चाहें तो यहां से क्वांटिटी तो निकाल सकते हैं ना, 8 रुपए, 8 छिंग 48, 6 केजी। तो जब क्वांटिटी पूछी जाएगी तो तरीका ये बेस्ट है, जब प्राइस पूछा जाएगा तो ये। तो इतनी बात तो याद रख सकते हैं ना, वही लगाओ जो पहले पूछा जा रहा है। हाँ, अगर प्राइस पूछा जा रहा है तो बेस्ट मेथड है, क्वांटिटी पूछी जा रही है तो ये। वैसे क्वांटिटी वहां से भी निकल आएगी। 1 किलो 8 रुपए का है तो 8 छिंग 48, 6 केजी है। तो आप कहेंगे पहले कितना आता था? पहले 1.5 ज्यादा आता था, अभी 1.5 का 7.5 आ गया। तो पहले का प्राइस निकालना है, 48 को 7.5 से भाग कर दो। इट्स ऑल अबाउट यू। क्या है? इट्स ऑल अबाउट यू, आपके ऊपर है। ऑल आउट नहीं बोला मैंने, ऑल अबाउट बोला है। ऑल आउट नॉलेज है तो। भाई बहन है कोई, लड़ाई होती है उससे, कौन जीतता है? कह रही हैं कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आपको जरा भी अंदाजा है? गीता फोगाट और वो जितनी फोगाटते ये भी उसी में जा रही थी। फिर इनको 50,000 रुपए देके बिठा दिया गया, क्योंकि लोगों को लगा यही जीत जाएंगे। 50,000 में बैठ गए। वो नहीं तो छोटे छोटे नेता खड़े हो जाते हैं, 10-10 हजार रुपए लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो अपने मोहल्ले के वोट तो बटोर ही लेते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो मोहल्ले के वोट भी नहीं बटोर पाते। हाँ, और मोहल्ले वाले आके फिर भी क्या करें, भाई साहब पता नहीं आप कैसे हार गए, वोट तो हमने आप ही को दिया था। बोले मेरे घर में 17 आदमी और मेरे 16 वोट आए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा एक वोट मेरे घर का कहाँ गया, और तूने मुझे भी वोट दिया। भाई साहब उठा ले डंडा। बहुत बना, लोग वोट में बहुत झूठ बोलते हैं। अभी आप पता अपने मोहल्ले में बोल दो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे लोग चढ़ाने वाले आ जाएंगे। भाई साहब मुझे जो लगता है ना आपकी जीत पक्की है, मैं जहां जा रहा हूं लोग आप ही की बात कर रहे हैं, और 10 वोट नहीं आने आपके, लेकिन लोग आपको ऐसे चढ़ा के केस कर लेंगे। भाई साहब बस पैसे की बात है, जीत तो आप रही हैं, खर्चा बस करना है आपने। आ रही है पेटियां। कौन सा सवाल था? 39। अभी और भी आएंगे वैसे सवाल। रटते हो तुम। एक भाई साहब कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कंडीशन सेटिस्फाई कराएं। इसमें कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कराएं? हो तो रही है, जैसे 1 लाख रुपए आई है बिक्री, तो पहले अगर 11% के हिसाब से दिया जाएगा तो कितना होगा? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि निर्देश 8200 रुपए देती है 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर, तो 20,000 की बिक्री हो गई है, तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 8200। और अब आप बताइए 80,000 पे कितना मिलेगा? 80,000 जो बच गया उसमें 5% के हिसाब से 5 अट्ठे 40, 4,000।
तो आप बता सकते हैं कितना मिल रहा है यहाँ? 12,200। 12,200 इससे कितना ज्यादा है? 1,200। यही उत्तर है। कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है। क्या दिक्कत है भाई अलीगढ़ आगरा में? कंडीशन कैसे नहीं सेटिस्फाई हो रही? भैया निभाना पड़ता है, कंडीशन सारी सेटिस्फाई नहीं होती कहीं भी, समझ रहे हैं? जिंदगी उतनी मुश्किल भी नहीं है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नजरअंदाज करके। ये तो बेचारा हारेगा ही क्या है। कैसे पागल बंदे की बात भेजेंगे? एक लड़का लिख रहा है आप तो पंडित हैं तो फिर बीजेपी का अपोज क्यों कर रहे हैं? मतलब पंडित होने से बीजेपी का क्या लेना देना है? इसी में तो हमारा देश बर्बाद हो रहा है, इस कास्टिज्म में, कि यादव है तो मेरे मुलायम सिंह है, पंडित हैं तो मेरे मोदी। ये क्या, व्हाट द हेल इज दिस है? बहुत तुच्छ सोच। दूसरी बात सुनिए, सर कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी। मैंने मोदी को आने से कब मना किया? मैंने मोदी को आने से कब मना किया? अगर मोदी नहीं तो आपके अनुसार कौन होना चाहिए? मैंने एक बार भी किसी दूसरे आदमी का नाम लिया? मैंने तो ये कहा कि अगर कोई भी है तो उससे शिकायत तो कर सकते हैं, अगर वो किसी बात की अनदेखी कर रहा है, भूल गया। एक पिता अगर कोई बात भूल जाए तो उसको याद दिलाना तो हमारा फर्ज है कि पिताजी आपने लैपटॉप बोला था 3 साल हो गए, अब दिला दीजिए। फर्ज है या नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पिता से शिकायत करने का मतलब उसे बदलने की सोच रहा हूं या उसका दूसरा ऑप्शन ला रहा हूं। ये मतलब नहीं है इस बात का। आप अजीब आदमी है यार। यहाँ तो आप पता, यहाँ ऐसा बच्चा बैठा है, आप सोचो, आप कहते हो इंटेलेक्चुअल, क्या करेगा ऐसा बच्चा? सोचो एसएससी की जो तैयारी कर रहा है और जो इतना परेशान है, वो अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो जो गांव के लोग जिनको कुछ नहीं पता, मोदी मोदी, वो तो करेंगे, ऑब्वियस है। जनता पागल होगी जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं समझ पा रहा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बात पहुंचाना चाह रहे हैं नौकरी से, जो कि उसकी भलाई की है। तो फिर क्या हो सकता है इस देश का, आप मुझे बताइए। भक्ति किसी की भी करो, मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज को, लेकिन जहां समस्या है वो तो शिकायत करनी पड़ेगी ना। आगे बढ़ते हैं। किस चीज का? ये सवाल हम कर रहे थे। आप एक बात बताओ, अगर आयकर की दर 19% बढ़ जाएगी, इस बात का क्या मतलब है? आयकर की दर 19% बढ़ जाएगी, इस बात का क्या मतलब है? तो मैं बता देता हूं आपको क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं पहले इनकम टैक्स आर था, आर रेट थी, तो इनकम टैक्स कितना जाता होगा? आई का R% जाता होगा। अब इनकम टैक्स की दर 19% बढ़ गई, यानी आर से कितनी हो गई? आर का 19% बढ़ गई। यही तो हुआ है। आर प्लस 19 नहीं हुई है, 19% से बढ़िया, यानी कि आर प्लस आर का 19%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनकम टैक्स कितना बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे आई का R% बढ़ेगा गुरु, प्लस आई का आर का 19% बढ़ेगा।
तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से आई का आर मैंने कॉमन ले लिया, आई का आर परसेंट इनकम टैक्स था ना, आईटी था या नहीं, कॉमन ले लिया तो 1 + 19% आ गया, यानी कि आईटी कितना बढ़ गया है 19%। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आयकर की दर 19% से बढ़ेगी तो आपको ये समझना है कि इनकम टैक्स 19% से बढ़ जाएगा। ये बात समझिए, ये मैंने आप प्रूफ करके दिखाई है। वैसे भी आप समझ सकते थे कि अगर इनकम टैक्स की रेट 19% बढ़ रही है, इसका मतलब अब इनकम टैक्स 19% ज्यादा जाएगा पहले का, कह सकते हैं कि नहीं, यानी आईटी का 19%, आईटी का 19%। तो जो ये आईटी का 19% जा रहा है, पता है इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये नेट इनकम को 1% कम कर देता है। यही नेट इनकम का क्या है 1% है। तो मैं यहां से का अगर काट दूं तो आईटी अपॉन एनआई नेट इनकम कितनी होगी 1/19। अब आप मुझे बताइए इनकम टैक्स 1 पे कर रहे हैं और उसके बाद नेट इनकम बचती है 19, यानी कि ओरिजिनल इनकम कितनी थी 20, और 20 पे हमने टैक्स कितना दिया था 1, यानी 1/5, तो 100 पे कितना देंगे 20%। ये उत्तर है 5%, 1/20 है ना तो 5%, तो 5% रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गई। समझना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा मैम। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बताऊंगा डायरेक्ट कैसे, जैसे इन लोगों ने बता दिया। जैसे आय 1% है तो आपको 1 को गुणा करना है कितने से 19 से, 1 को गुणा करना है आपको 100 से, और नीचे आ जाएगा 1 + 19, तो कितना आ जाएगा 5%। अगर यहाँ नेट इनकम 2% चेंज हो रही होती तो 2 से गुणा करते, 2 होता यहाँ 18 होता, तो क्या करते 200/20, यानी तब 10% उत्तर आता। मान लेते हैं इस सवाल में यहाँ 18% होता और यहाँ 2, तो उत्तर आता 2 × 100/2 + 18, 20 पंजे 100, 10%। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो जैसे भाई साहब लिख रहे थे कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी, ऐसे मोदी जी खुद ही कह रहे थे आऊंगा तो मैं ही। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब सबको इतना श्योर था तो 9,000 रुपए करोड़ चुनाव में खर्च कराने की जरूरत क्या थी, इससे तो देश का बहुत विकास हो सकता था। है? नहीं बदलेगी भाई, लोग बिल्कुल सही गलत समझते नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे होके अगर सही गलत का आकलन नहीं कर पा रहे तो बेकार है आपकी पढ़ाई। आप भी अगर इस तरीके से बात करते रहे, आप कहते रहे देश तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया जीडीपी ये वो, घर में अगर बच्चे की बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, पिताजी जितने मर्जी बाहर महल बनाते रहे और घर में रोटी के भी लाले पड़े हैं, तो ऐसे कमाने का क्या फायदा। ऐसे देश की तरक्की का हम क्या करेंगे जहां आज का युवा नौकरी के चक्कर में दर दर की ठोकरें खा रहा है, टैंक साफ कर रहा है। अरे मेरे पास लोग आते हैं, आपके थोड़े आते हैं, मेरे पास नौकरी के लिए ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर मेरे को खाने पे रख लीजिए बस। स्टूडेंट कहते सर हम खाना बना देंगे आपका। मैं तो अब इतने ज्यादा लोग आ गए कि क्या करता हूँ, एक महीने बाद शिफ्ट करता रहता हूँ, स्विच करता रहता हूँ, 1 महीने ऐसे रखा, चल तेरा काम हो गया अब तो कुछ और देख। ऐसे बच्चे कहते सर मैं 6 दिन से फुटपाथ पे सो रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है सोने के लिए, खाने के लिए भीख मांग के खा रहा हूँ। एसएससी में मैं बता रहा हूँ आज पे, और पढ़ने में भी ठीक नहीं है, उतनी समझ नहीं बात बन पा रही। मैंने ट्यूशन भी बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हो पा रहा। क्या करेंगे आप बताइए, उसको तुरंत पैसा देना पड़ता है कि पहले तुम खा के आओ बाहर। आपको बताइए कि आप बहुत बड़े हीरो हैं कि आएगा तो मोदी, अरे लाइए, हम मना कर रहे हैं क्या, हम तो खुद ही दे देते हैं उनको वोट 12 मई को, क्या बुरा है। लेकिन जो चीजें होनी चाहिए, अगर हम सरकार को इस बार भी पूर्ण बहुमत दे देना तो आप देखेंगे आगे 5 साल में क्या हालत होने वाले देश के। अभी हमने देख लिया इतना, पहले तो आप ये बहाना मार देते थे विपक्ष है, विपक्ष ये काम करने नहीं देता, होगा नहीं, तब तो इस बार तो विपक्ष था ही नहीं, दब गया। हम तो ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस भाई बहुत अच्छी है, वो खुद बैठी हुई है बेचारी पार्टी, अभी गड्ढे में है वो तो बिल्कुल, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अभी हम राहुल गांधी से कोई शिकायत करके क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, हंस देगा बेचारा, क्या करेगा इससे ज्यादा, इतना सीधा आदमी है। लोग राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करते हैं, जबकि राहुल गांधी तो वो आदमी है जो पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं, जिसने 10 साल चाहते हुए मौका प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी जी के अंदर तो कितनी ललक है प्रधानमंत्री बनने के लिए,
दिखती है वो तो साफ साफ, उनको नेता बनना कितना बताते हैं। राहुल गांधी से उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो आदमी तो जब चाहता या उसकी माँ जब चाहती तो प्रधानमंत्री बन लेती, कौन रोक ले सकता था उनको। उन्होंने कहा हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, हमारे लिए छोटी चीजें, हम कभी चुनाव लड़ेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का लड़ेंगे। और राहुल गांधी में फिट बैठते भी हैं क्योंकि बहुत सिंपल सीधे आदमी है, उनको समझ में नहीं आती, चालूगिरी है ही नहीं, एक शब्द भी अच्छा नहीं बोल पाते, बच्चों जैसी बातें करते हैं वो बिल्कुल, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स के। अच्छे भले परिवार में पढ़े, जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका बाप प्रधान बन जाता है वो बच्चा तो इतना बड़ा अपने आप को हीरो समझता हो। जिसका बाप दादी प्रधानमंत्री रहे हो वो अपने आप को कितना समझता होगा आप बताओ। उसको जरा भी बेसिक नॉलेज होगी जमीनी स्तर की, कुछ नहीं। जिसकी मैडम कैलिफोर्निया से, इंडिया में तो वो लड़कियों से बात नहीं करता राहुल गांधी। आप बताइए उसका स्टैंडर्ड देखिए आप, उससे मोदी जी का कंपैरिजन करते हैं आप, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका मोदी जी का। तो उस टाइप का नाइस गाय है कि किसी कंपनी का सीईओ बना दिया, वहां से निकल गया फिर दूसरी जगह बना दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि लड़ाई कुपड़ और अनपढ़ के बीच की, आप स्वर्ग सुधार जाओगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग ही आगे बढ़ने से रोकते हैं, पता है, जो ये सोच के बैठे हैं ना कि कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कुछ? केजरीवाल साहब छोटा सा आंदोलन करके दिल्ली पर राज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। और दिल्ली में उसके रहने से बहुत फर्क पड़ा है कि भाई केंद्र सरकार को भी लगती है कि यार नहीं चेंज आए हो ना आए हो, एक डर तो रहता ही कि भाई केंद्र में उनकी सरकार नहीं, अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होती तो पता नहीं दिल्ली के भी और क्या हालत हो सकते थे। अलग अलग जगह डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? फिर तो तानाशाही हो गई ना, एक ही आदमी राज कर रहा है, किसी दूसरे की सुनी नहीं जा रही, कोई बहस भी नहीं कर सकता। ये सब डेमोक्रेसी खत्म हो गई फिर तो। चलो निकलो, तुम अपना रास्ता ना पूछो, दिमाग खराब ना करो। बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे, मैंने सुन लिए। एक लड़का कह रहा बाद में बना लो वीडियो, अगर जेल चलेगी तो कोर्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। यार क्या बताऊं, मेरी कुंडली में ये सब नहीं है।